आप? पूजा जैन। पूजा जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार क्या माहौल लग रहा है? जनता फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार लाना चाहेगी, कुछ परिवर्तन देखना चाहती है दिल्ली में? नहीं, परिवर्तन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्यों चाहिए परिवर्तन? परिवर्तन अच्छा है क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी ने किया क्या है पब्लिक के लिए? अभी तक जो भी आम आदमी पार्टी ने किया है वो पब्लिक के लिए क्या है? बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया। फ्री किसको चाहिए? फ्री तो सबको नहीं चाहिए होता है, लेकिन सब अपने बलबूते पे करते हैं। बलबूते पे वो करते हैं जिनके पास में कुछ हो। लॉलीपॉप मिलती है, फ्री लॉलीपॉप देती है बस गवर्नमेंट, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन इस बार तो चुनाव ही सारा फ्री की योजनाओं पे है। उधर 2100 केजरीवाल दे रहे हैं तो पीछे से मोदी जी आते हैं तो डाल में पात 2500 ले। नहीं, लेकिन मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी तो हैं। अच्छा, मोदी जी दे तो ठीक है, वो कहते हैं। हाँ। केजरीवाल नहीं देंगे, ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। झीलें तो आप देख ही रहे हो दिल्ली में बनी हुई। अच्छा, बिल्कुल। दिल्ली में झीलें दिख रही है आपको बनी हुई, लेकिन दिल्ली में जो केजरीवाल कह रहे हैं कि बस फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए 2100 रुपये, उसके बाद में वृद्धों के लिए जो है कह रहे हैं कि संजीवनी योजना लेके आएंगे, छात्रों को 50% की छूट देंगे, पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपये देंगे। इतनी योजनाएं केजरीवाल दिल्ली में लेके आ रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है केजरीवाल से? केजरीवाल से दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट सबको देना चाहती है सब कुछ, लेकिन एक क्राइटेरिया जो भी लेकर चलते हैं वो सभी पार्टी लेकर चलती हैं कि सभी योजनाएं देती है, लेकिन जो काम करते हैं वो पब्लिक को दिखता है। तो केजरीवाल कोई काम नहीं कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं। क्या केजरीवाल जो कहते थे कि दिल्ली को लंदन और पेरिस बना देंगे, क्या नहीं बना? इसका आंसर आप ही दे दीजिए। नहीं, आप ही बताइए। नहीं, आप तो बताइए कि बना है या नहीं बना है। ये तो सबके सामने है ना। नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो किसकी सरकार दिल्ली में हो कि दिल्ली का विकास हो या दिल्ली लंदन और पेरिस बन जाए जैसा केजरीवाल कहते थे? देखिए, बीजेपी ही चाहते हैं हम। आप ये ले लीजिए ना, यूपी में देखिए योगी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बीजेपी से ही तो है। तो बिल्कुल दिल्ली में अगर बीजेपी आती है तो बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन आपने केजरीवाल का वो वीडियो देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर गलती से भी कमल के फूल का बटन दबा तो गरीब जनता के सर पर 20,000 रुपये महीना का बोझ बढ़ जाएगा। अच्छा, पहले बढ़ा था क्या जब तक आम आदमी पार्टी नहीं थी? आम आदमी पार्टी उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, 27 साल हो चुके हैं, भाजपा दिल्ली में आ ही नहीं रही है। इधर केजरीवाल खड़े हैं एक दीवार बनकर, जिसे लगता नहीं है कि मोदी या बीजेपी कोई भी उसको तोड़ के दिल्ली में घुस सकते हैं। नहीं, दीवार तो आसानी से टूट सकती है। कोई भी जो एक बेकार से ढांचे पे खड़ी होगी वो दीवार झूठ की भी कभी दीवार नहीं चलती। झूठ की दीवार लग रही है आपको केजरीवाल की दीवार? हाँ, बिल्कुल। अंजू जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली का? किसकी सरकार, आम आदमी पार्टी या कुछ परिवर्तन दिल्ली की जनता करेगी? बिल्कुल करेंगे, और बीजेपी ही आनी चाहिए दिल्ली में, और केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए क्योंकि हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारी गली के घर के सामने के हाल देख लीजिए आप। और बस थोड़ा बहुत लेडीज़ को आम आदमी पार्टी ने क्या कहते हैं लॉलीपॉप चुसा रखा है, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, सब कुछ फ्री देने का कहने का है। लेकिन बीजेपी आनी चाहिए इस बार, और वही आएगी। आपको तो नहीं कहना चाहिए, आप लोगों के लिए तो बसें फ्री कर रखी है, 2100 रुपये भी आप महिलाओं के लिए लेकर? नहीं, हमें कोई फ्री नहीं चाहिए। हमें अपने दिल्ली का विकास चाहिए, हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। तो क्या विकास नहीं हो रहा है दिल्ली का? बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि विकास नहीं हो रहा है? केजरीवाल कहते हैं कि मैंने जो है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल दी है, वर्ल्ड क्लास स्कूल दिल्ली को दिए है। कुछ नहीं दिए, पैसे वालों के लिए सब कुछ है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। फ्री के चक्कर में सब बेकार है, सब गड्ढों में है, देख लीजिए आप कह रहे हो कि केजरीवाल ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है, और उधर केजरीवाल कहते हैं कि गरीबों के लिए जो मैंने किया है वो किसी ने किया ही नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक में क्या हाल हो रहा है, सारे बंद पड़े हैं हमेशा। मतलब गरीबों को कोई फायदा नहीं है, मैंने कोई फायदा नहीं है। बिजली पानी फ्री, पानी बसें फ्री, गरीबों के लिए। हम तो बिल दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? बिल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, पानी का भी दे रहे हैं, बिजली का भी दे रहे हैं। एसी चलाते होंगे ना आप? चलाते हैं तो क्या, वो जलाते तो देंगे, क्या हो गया? लेकिन हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। हमें अपने दिल्ली में विकास चाहिए जो बीजेपी लाएगी। नाम हुआ बाबा जी? हमारा नाम सतीश चंद्र सुंदरियाल, फ्रॉम उत्तराखंड। अच्छा, हमने पहली बार सोचा कि ये केजरीवाल एक शिक्षित लग रहे हैं, कुछ कमिश्नर रह चुके हैं, इनको एक मौका दिया जाए। हमने उसको मौका दिया एक। जब उनकी गतिविधियां देखी, झूठ बोला, शाही खा ली, जूता खा लिया, कालिक पुत गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों कसम खा ली, बंगला नहीं लूंगा। हमने कहा तो भाई देश के साथ गद्दारी कर रहा है, ये पार्टी जेन्युइन पार्टी नहीं है। अच्छा, फिर हमने दोबारा इनको वोट नहीं दिया। तो किसको कौन लगती है जेन्युइन पार्टी? हमें तो देखो जी ऐसा है कि जो देश हित में करे, मेरे अपने निजी हित नहीं बच्चे अपना चाहिए, देश हित, देश सर्वोपरि। और कोरोना टाइम में जितना बड़ा उन्होंने वैक्सीन सबको दी,
राशन घर तक पहुंचाया, हम उस पार्टी के समर्थक हैं जबकि मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। हाँ। परंतु जो देश हित के लिए करेगा, चाहे मेरा हित ना हो उसमें, देखिए आप आपके हित को, आप अपने हित को दांव पे लगा रहे हो। केजरीवाल ने संजीवनी योजना लाए हैं वृद्धों के लिए, उसकी वृद्धों कुछ सब बता रहे हैं कि ऑन पेपर झूठ, ऑन पेपर झूठ। और लोग झूठ के साझे आ जाते हैं। भाई देना है तो हैंड टू हैंड दो ना। अब जीत गए, कौन जा रहा है लड़ने के लिए? अब कहाँ से देगा? अपने घर से देगा वो। सब चीज़ फ्री हो जाएगी तो पैसा कहाँ से आएगा? तो इसलिए हम तो आई एम नॉट सर्टिफाइड टू फ्रॉम केजरीवाल, ओनली मोदी। ओनली मोदी। ओनली मोदी क्यों? भाई उन्होंने देश हित में किया। देश आज किस मुकाम पे पहुंच चुका है, देखिए कि देश का नाम कहाँ तक पहुंच चुका है। और उसने अपने देश के लिए भाई भतीजा बात कुछ नहीं किया है, केवल ओनली देश देखा उसने। केजरीवाल ने जो फ्री की योजनाएं दिल्ली की जनता को दी है, तो फ्री को जो ऐसा है, जो फ्री वाले हैं ना उनको लेना है। हम क्यों फ्री के लिए? हम हाथ पैर दे रखे हैं, भगवान हम कमा खाएंगे। अच्छा। हम फ्री क्यों लेंगे? हमें नहीं चाहिए फ्री का। फ्री का चाहिए ही नहीं। बिल्कुल नहीं। दिल्ली की जनता या दिल्ली का वोटर इतना स्वाभिमान कैसे हो चुका, इतना स्वाभिमानी कैसे हो चुका है? मैं उत्तराखंडी, हाँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ईमानदारी का चाहिए, अपनी मेहनत का चाहिए। मतलब दिल्ली वालों को चाहिए मौतखोरी का। भाई है इसलिए लोग जिनको करके नहीं खाना। 500 रुपए दे चल रैली में। हाँ। केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, 500 रुपए में जिंदाबाद। बार मोदी जिंदाबाद भी तो बोल दो, क्या केजरीवाल वाले जा रहे हैं? हम ना भी कहें, मोदी हर जगह जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे, जिंदाबाद रहेंगे। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम हुआ? हाँ जी, देवेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, क्या लग रहा है? बस बीजेपी आ रही है, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। पूर्ण बहुमत के साथ में आएगी बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको? कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो ऐसा गया? है ना, केजरीवाल का जो मुखौटा था ना, हाँ। वो अब उजागर हो चुका है पब्लिक के सामने। अच्छा। जो आज तक वो ये कहता था ना, मैं आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ, अब उसका जो क्या वो आम आदमी है पब्लिक के सामने, वो बिल्कुल पारदर्शी हो चुका है। सबको दिख गया उसका असली चेहरा क्या है। अब वो इतना दाग धब्बे उसके लग चुके हैं उसके चरित्र पर कि अब उस पर लोगों को विश्वास है नहीं। तो उस केजरीवाल का पहचान पत्र बनाने में पब्लिक ने क्या 12-13 साल लगाए हैं? हाँ। या भारतीय जनता पार्टी एक हवा बना रही है? ये तो रोहिंग्या की वजह से, जो रोहिंग्या की वोट थी ना, उसकी वजह से जीत रहा था। अब इसका पर्दा फांस हुआ है। तो रोहिंग्या की वोट तो अब भी है, अभी कहाँ जाएगी अगर आप ये कह रहे हो कि रोहिंग्या की वोट? अब तो इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस है ना। हाँ। चुनाव आयोग अब इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। अच्छा। हाँ जी, तो लग रहा है इस बार दिल्ली में कुछ उलटफेर होने वाला है? बिल्कुल होगा जी। 110% भाजपा आ रही है। 110% बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या लगता है कि केजरीवाल 62 से इतने नीचे आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बिल्कुल आएगी ना भाई। उस पर मैं आपको क्या कहा भी कि उस पर इतने दाग लग चुके हैं कि पब्लिक का उससे विश्वास उठ चुका है। विश्वास उठ चुका है? मोदी गारंटी है, उसकी तो गारंटी पे तो सबको विश्वास है। सबको विश्वास है। मोदी केजरीवाल के वादों पर विश्वास नहीं है? किसी को कोई विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ करा ही नहीं उसने। हम क्या करा बताओ ना, हमें तो पता लगे क्या करा क्या नहीं। हमें तो कुछ पता नहीं क्या करा। हम तो पूछते रहते हैं सबसे क्या करा है, सब कहते कुछ हुआ ही नहीं है। क्या आपकी आंखों पे भाजपा का चश्मा चढ़ा है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अरे भाई, हम तो न्यूट्रल है। हम तो न्यूट्रल लोग हैं। हमारा को किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। तो फिर केजरीवाल के कार्य क्यों नहीं दिखाई देते? केजरीवाल कहते हैं दिल्ली को मैंने लंदन और पेरिस बना दिया। दिखाओ ना कहाँ है लंदन में, दिखाओ ना कहाँ है। हमें भी तो दिखना, हम तो यहाँ के निवासी, हमें दिखना चाहिए ना। जब हमें नहीं दिख रहे तो उसे कहाँ? हम भी कहते जी वो कि हम तो लंदन पेरिस में रह रहे हैं, तो कोई रहने को जब आएगा कोई देखेगा तभी तो कुछ पता लगेगा। ऐसे क्या पता लगेगा? केजरीवाल ने जो फ्री की योजनाएं गरीब लोगों को, गरीब जनता को सब बेकार, सब पागल बनाने वाली बात है, कुछ नहीं है। तो इस बार क्या लगता है दिल्ली का चुनाव क्या फ्री की योजनाओं पर निर्धारित रहेगा कि जनता को विकास चाहिए? जनता को विकास चाहिए। अगर वो मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मोदी जी कर सकते हैं, मोदी और कोई कर ही नहीं सकता। केजरीवाल को कह रहे हैं कि हम ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं, बाकी कोई कर ही नहीं सकता। कोई नहीं कर सकता। केजरीवाल जी तो बस हवा में बातें करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। हवा में बातें करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। हाँ जी, क्या नाम हुआ? अंकित जैन। जैन साहब, क्या लग रहा है माहौल इस बार दिल्ली का? माहौल जी इस बार तो ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा। शायद वाली बात है? हाँ जी। शायद वाली क्यों है? देखो, कंपटीशन तो दोनों तरफ से होता है, लेकिन इस बार लग रहा है कि चांस इस बार बीजेपी लेके जाएगी। चलो, ये भी बड़ी बात है कि आपको ऐसा लग रहा है कि चांस बीजेपी लेगी, क्योंकि केजरीवाल जो कहते हैं या जैसा कह रहे हैं कि दिल्ली तो बीजेपी में आ ही नहीं सकती, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत लग रहा है, वो भी बड़ी बात है। नहीं, ऐसा कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आ सकती? ऐसे वो जनजात तो लेके नहीं आ पाएगी, हम हमेशा सत्ता में रहेंगे। जो अच्छा काम करेगा, और इस बार केजरीवाल से लोग परेशान हो चुके हैं ज़्यादा, क्योंकि वो बिजली पानी तो मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो सड़क सुविधाएं हैं, बाकी जो दिल्ली को बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रखा है उन्होंने। बेड़ा गर्क कर रखा है दिल्ली का। केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली को हमने लंदन और पेरिस बना दिया। भाई उनके मोहल्ले में बन गया होगा, यहाँ तो नहीं बना लंदन और पेरिस। अच्छा, उनके मोहल्ले में? हाँ। दिल्ली में बारिश का मौसम शुरू होते ही दिल्ली जो है झीलों की नगरी बन जाता है, और आप कह रहे हो कि दिल्ली में कुछ विकास नहीं हुआ है? हम बोर्ड लेके जाते हैं। वोट लेके जाते हैं? हाँ, चलाते हैं अपने घर से दूसरे घर तक। अच्छा। हाँ।
तो क्या लग रहा है केजरीवाल ने कोई कार्य नहीं किया आपके हिसाब से? तो आप जैसे जिस तरीके से केजरीवाल पे टोंट मार रहे हो। नहीं, काम कुछ नहीं करा जी, केवल बिजली पानी ही फ्री मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं, और वो भी एक लिमिट तक मिला है। जो ऊपर तबके का वो है वर्ग, उन्हें नहीं मिला, क्योंकि उनकी यूनिट उतनी अपर चली जाती है तो उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता। इस बार लोग चाहते हैं कुछ बदलाव हो, दिल्ली सुधरे, जिस तरह के भारत की राजधानी है उस हिसाब से वो राजधानी बने। ऐसे नहीं है कि कोई भी भाई जैसे क्या कहते हैं बारिश हुई तो पानी भर गया, नाले और इस तरह की सड़कें बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं दिल्ली की। भाई का मेरा नाम ऋषि भारद्वाज है। भारद्वाज साहब, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल, किसकी सरकार आने वाली है? देखो, माहौल जो है वो इस समय बीजेपी का बनता दिखाई दे रहा है जी, 100%। उसका कारण भी है कि केजरीवाल से 10 साल से जनता जो है त्रस्त हो चुकी है। उसके जो अपने वादे रहे हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, ना चिकित्सा में, ना शिक्षा में, ना यमुना की सफाई में। एमसीडी में बहुत बड़े वादे करे थे उन्होंने, उसमें भी वो फेलियर हो चुके हैं। अपने जो वादे करते हैं उनको पूरा कर नहीं पाते हैं। एलिगेशन लगा देते हैं कि मेरे एलजी ने फाइल रोक दी है, मोदी सरकार हमारे को फंड रिलीज नहीं कर रही है, ऐसा कह करके वो अपने आप को सेफ जो उनमें लाने की कोशिश करते हैं, जो कि जनता अब देख चुकी है कि ये व्यक्ति हमारा भला नहीं करने वाला, ना हमारी दिल्ली का भला करने वाला। आप कह रहे हो केजरीवाल वादे अपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि जो मैंने दिल्ली के लिए किया है वो कोई कर ही नहीं सकता है। देखिए, वो कहते हैं कि मैंने स्कूल बनाए, कोई पूरी दिल्ली के अंदर, मैं भी चैलेंज करता हूँ, जनता की आवाज़ से ही हूँ मैं भी, कि 5 स्कूल दिखा दें कोई भी पूरी दिल्ली के अंदर कि हमने ये 5 स्कूल नए बनाए हैं। एक स्कूलों के अंदर में आप 5 कमरे 10 कमरे एक्स्ट्रा बना करके उन्हें कह दें कि ये स्कूल हमने बनाया है, तो ये बेवकूफ़ बनाने वाला ही काम है, टोपी बनाने वाले काम है, और कुछ नहीं है इसके अलावा उनका। केजरीवाल कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में हमने जो किया है उसके तर्ज पे कुछ मोदी सरकार कार्य करे। हाँ। तो हम माने कि हाँ कुछ किया है। मोहल्ला क्लिनिक मेरे से 4 गुना बना के दिखाए, शिक्षा मेरे से अच्छी करके दिखाए। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से मैं, जो अगर ये कहते हैं कि मैंने शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, तो इनके जो मंत्री हैं या ये खुद हैं, जैसे कि इनके खुद के मंत्री रहे हैं, ये खुद भी हैं, बाहर इलाज कराने क्यों जाते हैं, विदेश में क्यों जाते हैं, या हाई क्लास हॉस्पिटल्स में क्यों जाते हैं, मैक्स में या अपोलो में या किसी में भी? क्या इनको अपने काम पे भी विश्वास नहीं है कि दिल्ली सरकार के जो गवर्नमेंट अस्पताल हैं हमने उनको अच्छा कराया, तो फिर जाते क्यों नहीं है वहाँ पे? ये साफ साफ दिखता है जनता को कि हाँ इन्होंने सिर्फ दिखावा करा और कुछ नहीं करा। जाओ अपने भी तो इलाज कराओ आप एक बारी, तब जनता कहे कि हाँ ये भी इलाज कराने आ रहे हैं, तो इसका तो चीज़ें अच्छी करी हैं। जब जो चीज़ नहीं करी और उसका खाली झूठा बखान करना है, तो जनता देख चुकी है, इनसे त्रस्त हो चुकी है, और अब की बार इनको नकार भी चुकी है। हाँ जी।